जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। मैं आइडेंटिटी रिवील करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए नहीं करना चाहती। मेरे मेरा ये शुक्राना सत्संग है, काफ़ी पहले का है, जो कि मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये राखी के से पहले की बात है। हमारे यहाँ नाग पंचमी पूजी जाती है और उसके बाद राखी जो आती है, उसके बाद राखी जब आती है तब पूज जाती है। उन दोनों में ही कढ़ाई चढ़ती है, मतलब पूरी यहाँ बनने बनानी ही होती है पूरी, और सवैयों को भोग लगना होता है उनमें। तो उसी टाइम की बात है ये। मेरे साथ क्या होता था कि ना संगत जी, मेरे साथ ना बचपन से ही एक प्रॉब्लम थी या गॉड गिफ्ट था। कभी प्रॉब्लम लगती थी, कभी लगता था गॉड गिफ्ट है। बचपन से ही मुझे सपनों में चीज़ें दिखाई देती थी और वो सच हो जाती थी। कोशिश हम लोग ये करते थे कि मेरे घर में मेरे लोगों को पता था तो कोशिश करते थे कि वो चीज़ें ना हो। अगर कुछ पहले से दिखाई दे रहा है तो हम उस चीज़ों को बचा सकें। कहते हैं ना लोग कि अगर बात को ज़्यादा फैला दो तो वो पूरी नहीं होती। तो मैं भी वही करती थी, ज़्यादा फैला देती थी, या फिर वैसा कुछ हमें करना है तो वो नहीं करते थे। ये सब होता आया था। लेकिन जब मैं काफ़ी सालों बाद जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो ये चीज़ें और बढ़ गई। ये नहीं, मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं मंत्र जाप करती थी उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा होने लगी। क्या कि सपने में जो चीज़ें दिखाई देती थी, सपने के अलावा भी मुझे डायरेक्ट दिखने लगी, कि जगते हुए भी दिखने लगी। जैसे मुझे पहले ही इंट्यूशन हो जाती थी कि कुछ होने वाला है, या फिर पहले ही एक पिक्चर सी दिखाई देती थी कि वॉशिंग मशीन में ब्लास्ट हो जाएगा, और हो जाता था। या कुछ होने वाला है तो मैं कई बार स्विच भी हटा देती थी कि हाँ मुझे लग रहा है ऐसा, या इंट्यूशन हो रही है कुछ गलत होने वाला है, तो वो मैं चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन कई बार कर पाती थी, कई बार नहीं कर पाती थी। तो बीच में ये राखी के टाइम के इंसिडेंट की बात है कि सत्संग है मेरा, कि उस वक्त मुझे दिखाई दिया कि कढ़ाई में आग लग रही है। जब ये चीज़ दिखी तो मैं डर गई कि मैं अभी नागपंचमी भी है और कढ़ाई और राखी भी है, इन दोनों पर कढ़ाई चढ़नी है गैस पर। तो कढ़ाई चढ़ाने का काम तो होगा ही होगा, तो कैसे मैनेज होगा। तो मैं डरने भी लगी, गुरुजी से भी प्रे करने लगी कि ना हो गुरुजी ऐसा। लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया उस वक्त। ऐसा कढ़ाई जब मैं पूज जब मैंने नागपंचमी पूज ली, राखी भी पूज ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ छोटे से उसमें तब्दील कर दी गुरुजी ने। जैसे बड़ी चोट लगने वाली होती ना, और छोटी चोट लग के ख़त्म हो जाती है, वैसे ही हुआ। जो बड़ा हादसा होने वाला था वो छोटे में तब्दील हो गया। मेरी मोटर में आग लगी, और जब आग लगी तब मैं वहीं थी, प्लग हटा पाई, हाथ के हाथ प्लग हटा पाई, और प्रॉब्लम मतलब उस वक्त ख़त्म हो गई। मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उसे सही कराया, सब कुछ सही हो गया। अगर मैं सोचूं कि गुरुजी नहीं होता तो मैं किसको बोलती, क्या करती, क्या नहीं करती। मुझे कई बार परेशानी होती है इस चीज़ से कि हाँ, हर चीज़ तो गुरुजी ने संभाली होती हुई है मेरे घर में। अगर वो नहीं होते तो मैं क्या करती। मंत्र जाप कुछ भी होता है तो मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। कई बार ज़्यादा मंत्र जाप करती हूँ कि लगातार करती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और कई बार मैं मंत्र जाप नहीं भी कर पाती तो गुरु जी अपने आप ही चीज़ें ठीक कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं मन में एक यकीन है कि हाँ, कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि गुरु जी है ना। हर चीज़ में आता है दिमाग में कि हर जगह गुरु जी तो हैं। कुछ भी गलत होगा तो गुरु जी अपना भी देख लेंगे। जहाँ डर लगता है तब मैं प्रे कर लेती हूँ। लेकिन एक सपोर्ट है कि हाँ, जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना, कि हाँ मम्मी पापा है ना, संभाल लेंगे। जब पेरेंट्स नहीं होते तो गुरु जी, अब गुरु जी हैं तो फिर लगता है कि जब से गुरु जी की संगत में आई हूँ तो लगता है कि हाँ गुरु जी है ना, हर जगह लगता है गुरु जी है ना। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए। शुक्राना हर पल संभालने के लिए।
संगत सुनने की आदत दिलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत मैं सत्संग सुना पा रही हूँ उसके लिए शुक्राना, क्योंकि मैं पता नहीं कितने महीनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं करती थी शेयर तो सामने से आंसर आता था कि नहीं, ठीक नहीं है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, या जिसको शेयर किया तो उन्होंने आगे शेयर नहीं किया। थैंक यू गुरुजी। सत्संग मैं आज सुना पा रही हूँ उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे बख्शी है। शुक्राना गुरुजी। सो, सोनू अंकल को भी ब्लेस करना जो मेरा सत्संग शेयर करें। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो मेरा ये सत्संग जो अंकल अपलोड कर रहे हैं उनको मेरा कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग अपलोड किए हैं, लेकिन मेरा कोई भी सत्संग अपलोड अभी नहीं हुआ। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। अगर मेरी आवाज़ से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मेहर हम पर हमेशा बरसती रहे। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा सत्संग अगस्त राखी का है। अचानक आज दोपहर को मैं जब लेट कर गुरु जी का सत्संग देख रही थी, अचानक ही एक लाइव सत्संग की वीडियो मेरे पास आती है और वो सत्संग 3 बजे से शुरू हुआ और मैंने उसको 4:45 बजे तक देखा, आरती तक देखा। अचानक पता नहीं कैसे मेरा हाथ लगा और फिर उसके बाद वो सत्संग मुझे दोबारा नहीं मिला। पौने 2 घंटे का सत्संग गुरुजी ने अटेंड करवाया घर बैठे। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी, मुझे प्लीज़ मुझे कोई एक अपना सत्संग अटेंड करवा दीजिए। गुरुजी प्लीज़, मैं सत्संग में आना चाहती हूँ। और गुरुजी को शायद ये पता था कि ये सत्संग में नहीं आ पाएगी, तो गुरुजी ने आज मुझे घर पे ही सत्संग अटेंड करवा दिया। शुक्राना इसके लिए गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा दूसरा सत्संग मेरा अगस्त माह का राखी का है। जब मैं गुरुजी से शुरू से जुड़ी थी, मैं गुरुजी ने मेरा हाथ निर्जला एकादशी के दिन पकड़ा और तब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया। मैं बहुत परेशान थी और मुझे कोई राह नहीं दिख रही थी। तब गुरुजी ही मेरी ज़िंदगी में एक उजाले के रूप में आए। तो मैं हमेशा भगवान जी को राखी बांधती हूँ। मेरे पास कान्हा है, मैं कान्हा को बहुत मानती हूँ और मैं हमेशा राखी कान्हा को बांधती हूँ। तो राखी से एक दिन पहले तक भी शाम तक मैंने राखियाँ नहीं ली थी। अचानक ऑफिस से मेरे पति आते हैं और हम लोग मेरे पति कहते हैं कि जब सुबह हमने निकलना था अपने घर के लिए, हिसार के लिए, और मैंने राखियाँ लेनी थी। जब हम राखियाँ लेने के लिए गए, गुरुजी की पहली कृपा तो मुझे ये है कि गुरुजी ने मुझे मोर रूप में राखियाँ दिलवाई। और मेरा कोई अपना सगा भाई नहीं है और मैं अपने कज़न्स को राखी बांधती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे भी ये ब्लेसिंग दी और मेरे भाइयों के लिए भी मुझे ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी तुम मुझे जब राखी बांधोगी तो मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। तो अब मैं जा रही थी अपने ससुराल। मैंने कहा वहाँ सभी कैसे मिठाई वो करेंगे और मैं एक ऐसे कैसे कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। तो वो भी गुरुजी की मेरे पर इतनी मेहर हुई कि राखी का टाइम दोपहर को था
और मेरी मदर इन लॉ का पूर्णिमा का व्रत था और मेरे हस्बैंड का सोमवार का व्रत था। तो अचानक मेरे देवर ने कहा कि भाभी फटाफट थोड़ा सा भैया के लिए भी हलवा बना दो और भगवान जी को भोग लग जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैंने फिर कड़ाह प्रसाद बनाया, गुरु जी को और कान्हा को राखी बांधी और मैं मंदिर में कान्हा को राखी बांधने के लिए गई। और जो राखी मैंने गुरु जी को, भोलेनाथ को बांधी और कान्हा को बांधी, वो राखी मेरी गुरु जी ने स्वीकार की। जब एक थोड़े दिनों के बाद मुझे मैसेज आता है कि मैंने और कान्हा ने तेरी राखी स्वीकार कर ली, और वो राखी मुझे मैसेज में गुरु जी के स्वरूप पे बंधी हुई मिली। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जहाँ से मेरे विश्वास की शुरुआत हुई। और गुरु जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु, आप अपनी बेटी का ये विश्वास कभी मत डगमगाने देना। वैसे तो ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, लेकिन गुरु जी उन परेशानियों से कैसे कैसे हमारे कर्म कटवा के हमें आगे ले जाते हैं। इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरु जी के चरणों में 1-2 अरदास लगाई हैं। कहते हैं गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन बस वो गुरु जी को ही पता है, और मैंने गुरु जी से मांगा भी है। गुरु जी, बस मेरी यही अरदास पूरी कीजिए, और मैं फिर बहुत जल्दी आपका शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँ, और मैं बहुत जल्दी दोबारा आपका सत्संग करूं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे किसी प्रकार की भी गलती हुई हो, सारी संगत जी, गुरु जी, मुझे क्षमा करना। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कई दिन से कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। मैंने अपनी गुरुजी के साथ की जर्नी भी पहले शेयर कर चुकी हूँ, कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ बख्शी है 2 बार 3 बार, और ऐसे ही गुरुजी मेरे अंग संग रहे, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो मैं अपना सत्संग जो शेयर करना चाह रही हूँ, वो कई दिन से मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि जैसे ना मेरे आसपास कोई है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई है, कोई पीछे है या साइड में है, मतलब मुझे महसूस होता था, ऐसा पूरा प्रेजेंस महसूस हो रही थी कई दिन से। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे डर भी लगा कई बारी कि क्या चीज़ है। फिर मैंने यही सोचा कि अगर गुरुजी जब मेरे घर में है, गुरुजी का वास, तो फिर और कोई चीज़, तो कोई ताकत मजाल नहीं है जो कोई मुझे परेशान करने वाली चीज़ कोई आई हो या आ सके। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप अगर आप हो तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस, मतलब मुझे प्लीज़ कोई इशारा दीजिए, क्योंकि मैं एकदम से कई बार डर जाती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है तो कि पता नहीं कौन है। तो आज मैं ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में गई, लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में से, तो एकदम से मुझे, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एकदम से मुझे बहुत तेज़ चमेली के फूलों की खुशबू आई, जबकि आसपास कोई भी चमेली का पेड़ नहीं है। मतलब मेरी बालकनी में चमेली का पेड़ है, चमेली के फूल भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कभी भी, इतने दिन से फूल लग रहे हैं, कभी ऐसे खुशबू नहीं आई। और सिर्फ वो बालकनी में है काफ़ी दूर, और मतलब जो रूम उस बालकनी के पास है वहाँ नहीं आ रही थी खुशबू, वहाँ का दरवाज़ा भी बंद है चारों तरफ से। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ उसमें लिविंग रूम में बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। मैंने और जगह जाके भी देखा कि क्या पता उन्हीं की आ रही हो, लेकिन
जो रूम उस बालकनी के साथ में है वहाँ तक खुशबू नहीं थी, ना गेट पे ना आसपास कहीं नहीं, मेन गेट पे भी, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आ रही थी। तो मुझे गुरुजी ने अपनी उसमें मेरे को जवाब दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना है आपका कि आपने मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर दिया ताकि मैं घबराऊँ ना, डरूँ ना। वैसे तो गुरुजी को सब कुछ पता ही है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में और क्या नहीं है। गुरुजी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं मुझे, धीरे धीरे मेरा साथ पूरा दे रहे हैं। गुरुजी मेरे पूरे साथ हैं। हे मेरे गुरुपा, आप ऐसे ही सबके, अपने बच्चों की, सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, रास्ता दिखाएं। मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दो इतनी कि मैं चीज़ों को समझ सकूं। अगर जो परेशानियां आ रही हैं उनसे मैं लड़ सकूं। मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं अपनी इस जो भी पिछले जन्म में मैंने पाप किए हों, जो भी कुछ करे हों, जो मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ, वो इस जन्म में मेरे से कोई पाप ना हो, कोई मेरे से किसी इंसान को दुख ना पहुँचे मेरे ज़रिए। और मुझे रास्ता दिखाओ आगे का कि कैसे मैं मेरा बेड़ा पार होगा। तो गुरुजी धीरे धीरे कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे मुझे आज उन्होंने रास्ता दिखाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता मत कर। वैसे तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, लेकिन आज गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी फील करवा दी मुझे कि जो भी तुझे वो लग रहा है कि कोई है, वो मैं ही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में हमें जगह दे के रखो गुरुपा, हाथ ना छड़ना गुरुजी हमारा कभी भी। आप ही का सहारा है, आप ही के सहारे ज़िंदगी कट रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरुजी। आज मैं गुरुपा के सामने बैठकर गुरुपा की बेटी गुरुपा के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पहले अपना सत्संग शुरू करने से पहले 2 शब्द गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, मुझे नहीं मालूम क्या मैं बोलने जा रही हूँ। मुझसे जो गुरुपा महाराज कहलवाएंगे बस वही शब्द मैं आपके चरणों में, आपके सेवा में प्रस्तुत करूँगी। संगत जी, मालूम नहीं क्या हुआ है मुझे। गुरुपा को मैं प्यार तो करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे मालूम है कि उनके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मैं कुछ कर लूँ, कहीं कर लूँ, किसी के लिए कर लूँ, लेकिन मुझ पर ध्यान रखने वाले केवल मेरे गुरुपा महाराज हैं, और एक मैं हूँ। सारी दुनिया में सब चीज़ के पीछे भागती रहती हूँ, और मेरे अंदर विराजमान, मेरे संग अंग संग रहने वाले मेरे गुरुपा महाराज को भेंट तक नहीं कर पाती, मुलाकात तक नहीं कर पाती। गुरुपा बहुत 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 मन चाहता है आपके चरणों में बैठने का। मुझ पर ऐसा कृपा करें
कि मैं आऊँ। और मैं पता नहीं, अभी मेरे भाई की जब से डेथ हुई है, गुरुपा ने उनसे अपने चरणों में लिया है, तब से क्या मुझे होता जा रहा है। गुरुपा मुझसे प्रातः अमृत वेला भी करवा लेते हैं, उसके बाद भी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि गुरुपा आपसे दूरी क्यों आती जा रही है। बस मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मुझे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया, अपने चरणों में जगह दी, क्योंकि मेरी बार बार विनती है मेरे गुरुपा अपने चरणों में रखिए, अपने चरणों में रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इस लायक बनाया, उस चीज़ से बाहर निकल कर मैं आज सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, और अल्फाज नहीं है, बस आपके चरणों में फिर एक अरदास है मेरे गुरुपा, अपने चरणों में रखिए। और मुझसे जो गलत कर्म हो जाते हैं, या मुझसे जो मेरी वाणी से कोई हर्ट हो जाता है, मुझे मालूम नहीं मेरे और क्या दुर्गुण हैं, जो मैं समझ पाती हूँ उनको कोशिश करती हूँ दूर करने की। मेरे गुरुपा मुझे इतना एनलाइटन कीजिए कि मैं समझ पाऊँ मुझे और अपने कौन से कर्म अच्छे करने हैं, सुधारने हैं, जिससे मेरे गुरुपा को मेरे कारण कम से कम कष्ट ना हो। शुक्राना, अपने चरणों में रखने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे अंग संग, मेरे हर थॉट के संग आप हो और हमेशा रहोगे, और हमेशा मेरी नैया पार कराओगे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन, और जो ये सत्संग शुरू मेरा शेयर करेंगे उनको जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। मुझसे जो गुरु जी बुलवाएंगे और उनके आज्ञा से मैं सब बोलूँगी। गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग नंबर का आशीर्वाद दिया है। अब चाहे मैं सारा दिन घर में रहती हूँ तब भी मुझे हमेशा ब्लेसिंग नंबर दिखते रहते हैं। कई बार तो दिन में पूरे दिन 111, 222, 333, 444 ऐसे करके मोबाइल पर भी सारा दिन ब्लेसिंग। जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ, जब भी मैं ऑन करती हूँ, चाहे वो चार्जिंग के रूप में, चाहे वो टाइम के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में भी आए मेरे सामने, चाहे किसी सत्संग के व्यू में भी आए, वो भी ब्लेसिंग नंबर में ही आते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। बटरफ्लाई, सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन होते ही रहते हैं। उसके लिए अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग 31 मार्च का है। 31 मार्च को बैंक की क्लोजिंग होती है और मेरे हस्बैंड का रिज़ल्ट आना था। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ आप ही देख लेना सब कुछ। और गुरुजी की दया से शाम को रिज़ल्ट आया तो मेरे हस्बैंड ने टॉप 5 में टॉप किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैंने गुरुजी के आगे ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी, दिल्ली में रहते हुए तो मैं एक ही बार ही बड़े मंदिर जा पाई हूँ, और प्लीज़ गुरुजी एक बार जाने से पहले हमारी अब पोस्टिंग गंगानगर हो गई है, और वो भी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी बस कोई ऐसे स्टेट देना जहाँ आपका मंदिर हो और मैं आ जा सकूँ। बस गुरुजी यही कृपा करना कि अब अगर मैं गंगानगर शिफ्ट होती हूँ तो उसके बाद मुझे आप जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं
और अपना आशीर्वाद देते रहें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और गुरु जी प्लीज़ कोई सेवा भी बख्श देना, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ आपके चरणों में। और गुरु जी एक अरदास और है, जाने से पहले दिल्ली से जाने से पहले मैं आपके बड़े मंदिर के फिर से दर्शन करना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरु जी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं और अपना आशीर्वाद दें। ये मेरा संध्या समय का शुक्राना है। और इसी के साथ मैं गुरु जी का अनंत नमन अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और उसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई सत्संग में बोलने में, कुछ भी कहने में गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरु जी और सारी संगत मुझे क्षमा करना। गुरु जी बस अपने चरणों में जगह देना और सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबको खुश रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम सच में ही आपके दर के मंगते हैं, अरदासें तो बहुत है, आप अपने बच्चों पर कृपा करो। पर मांगें भी किसी और से क्यों, जब हमारा रब हमारे पिता हमें देने के लिए बैठे हैं। एक बच्चे अपने पिता से ही तो मांगेंगे, और कौन सा डर है गुरु जी ना। अगर मांगने में भी हमसे कोई भूल होती है तो गुरु जी क्षमा करना। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वो तो आप ही जानते हैं। हम तो अपने हाथ जब देखो अपने हाथ फैला देते हैं आपके आगे। बस गुरु जी कृपा करें, सब पर अपनी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।